तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेट्रो को रफ्तार देने वाले मेट्रो मैन ई श्रीधरन अब बीजेपी पार्टी को रफ्तार देने जा रहे हैं। दरअसल ई श्रीधरन ने हाल ही में बीजेपी पार्टी का दामन थामा था और आज खबर सामने आ रही है कि मेट्रो मैन केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द ही बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। ठीक केरल विधानसभा के चुनाव से पहले आखिर मेट्रो मैन ने क्यों थामा बीजेपी का दामन? साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ई श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर कहा था कि मोदी देश के सबसे योग्य लीडर्स में से एक है। ई श्रीधरन ने कहा कि मैं केरल के लिए कुछ करना चाहता हूं और इसके लिए मैंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि ई श्रीधरन ने 21 फरवरी को केरल में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही साथ केरल से सीएम पद के उम्मीदवार ई श्रीधरन को आखिर क्यों कहा जाता है मेट्रो मैन? क्यों बीजेपी पार्टी देने जा रही है एक बड़ी जिम्मेदारी? क्या पार्टी की नीतियों पर खरे उतरेंगे मेट्रो मैन? जानते हैं मेट्रो मैन की खास बातें। क्यों भारत सरकार की ओर से बड़े बड़े विभूषणों से नवाजा गया ई श्रीधरन को? ई श्रीधरन की उम्र 88 साल की है। राजधानी दिल्ली मेट्रो लाइन समेत देश के तमाम दूसरे हिस्सों का श्रेय ई श्रीधरन को जाता है। ई श्रीधरन को असल पहचान कोंकण रेल परियोजना से मिली। साल 1990 की बात है। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। उनकी ओर से मुंबई से बेंगलोर तक के लिए रेल परियोजना को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। वे चाहते थे कि वो हिस्सा जहां अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची, रेल यात्रा करने के लिए लोगों को दूसरी जगह का रुख करना पड़ता था। उनकी इच्छा थी कि उन तमाम हिस्सों को एक दूसरों से जोड़ा जाए। उसके लिए उन्होंने एक बड़ी टीम का गठन किया, लेकिन बता दें कि ये काम बहुत ही मुश्किल था। इस काम में बहुत सी बाधाएं थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जब ई श्रीधरन को दी गई तो ये बात बहुत ही आसान हो गई। आसान क्यों हो गई, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत के दुर्गम इलाकों में से एक है पश्चिम घाट से गुजरने वाली रेल लाइन में कई परेशानियां थी। इन परेशानियों को देखते हुए भारतीय रेल ने कभी इस मार्ग पर सर्वेक्षण नहीं किया था। कुल 738 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन को करीब असंभव परियोजना माना जाता था। इस रूट पर 93 सुरंग की जरूरत थी। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए 157 बड़े और 6000 छोटे पुल के निर्माण की जरूरत थी। इस परियोजना पर करीब अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जो कि उस समय के अनुसार बहुत ही बड़ी रकम मानी जाती थी। एक निजी चैनल से बात करते हुए ई श्रीधरन ने कहा कि तब नई रेलवे लाइन का सालाना बजट मुश्किल से 600 करोड़ का था और 20 रेलवे लाइन पहले से ही निर्माणाधीन थी। इतने कम संसाधनों में पारंपरिक तरीके से जो चीजें चली आ रही थी, उसके अनुसार उसे पूरा करने में 30 साल का लंबा समय लग सकता था, लेकिन उन्होंने इस काम को सिर्फ 7 साल में पूरा कर दिया। किस तरह 30 सालों का काम 7 सालों में पूरा हुआ, अब ये भी जानिए। बता दें कि श्रीधरन ने इस रेल लाइन के 4 लाभार्थी राज्य महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक को हिस्सेदार बनाते हुए SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन का सुझाव दिया और इसके मुताबिक परियोजना के 1/3 लागत राज्य और शेष बजाज से हासिल की जानी थी। उन्होंने इसकी जानकारी तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को दी और उन्हें ये सुझाव बेहद ही पसंद आया था। और उसके बाद ई श्रीधरन ने उन्हें ये भी बताया था कि अगर हम इस सुझाव के मुताबिक चलते हैं तो ये परियोजना 7 साल में पूरी की जा सकेगी। बता दें कि जब जून 1990 में ई श्रीधरन रिटायर हुए तो फिर ये परियोजना की जिम्मेदारी श्रीधरन को पूरी तरह से दे दी गई। उन्हें कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक बनाया गया। परियोजना ई श्रीधरन के अनुसार ठीक 7 साल में पूरी हो गई और इस सफलता ने ई श्रीधरन को एक नई और बड़ी पहचान देश में दी। इसके बाद उन्हें दिल्ली मेट्रो की नई जिम्मेदारी भी दी गई। तो ये थी छोटी
थोड़ी सी जानकारी मेट्रो मैन ई श्रीधरन के बारे में जो हमने आपको बताई, लेकिन अब केरल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़े पद सीएम उम्मीदवार के तौर पर पार्टी उन्हें देने जा रही है। तो देखने वाली बात अब ये है कि बीजेपी की कामयाबी में श्रीधरन का कितना योगदान रहता है।